गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। आज है 10th ऑफ अक्टूबर फ्राइडे एंड दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट एट डेली टाइम फ्रेम पर। और हम देखें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं आज के। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अच्छे रन अप के बाद पहले अप साइड गया, फिर उसने एक पुल बैक लिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक अब रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कल से इवन डे बिफोर यस्टरडे। और जो कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी हुई थी, जैसे कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने हाइस पर ही क्लोज किया था। और उसके अकॉर्डिंग तो जैसे ये एक अपसाइड आया, एक ये पुल बैक, और अब ये फिर से ऊपर जाने को तैयार है। जो एक ये रेंज है एंड दिस इज समथिंग, हाँ, लगभग 230 पॉइंट्स की है। लेट्स सी कि आज इसको ये ब्रेक करता है या इसी में ट्रेड करेगा। जैसा कि आप ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल है 230 से लेकर 250 का। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है कहीं भी और फिर रिट्रेस करके इस जोन में आता है तो फिर एक प्योरली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इसी किसी रेंज में रह जाता है तो हम एज अ रेंज ट्रेड करेंगे कि रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करेंगे और सपोर्ट पर बाय करेंगे। टू एक्सप्लेन यू आज का प्लान क्या हो सकता है, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जैसा कि ये मेरा कल का ट्रेड था, कल मॉर्निंग में तो नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ले पाया, बट जब दोबारा निफ्टी उसी लेवल पर आया और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ से निफ्टी ने फिर से एक अच्छा मूव दिखाया और मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर आज के ट्रेड की हम बात करें तो फर्स्ट प्लान जैसे मैं आपको बताया गैप अप। इन द केस ऑफ गैप अप, ये आपका आज निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा रहने वाला है। बी केयरफुल विद योर स्टॉप लॉस, बट डोंट, अगर आपको 25 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, अगर आपकी आत्मा नहीं माने, नहीं ये तो हो जाएगा, मैक्सिमम 30, दैट्स इट। 30 पॉइंट से 1 सेंट भी ऊपर लेना क्राइम है। बी विद योर लेवल्स। माई प्लान इज़ कि यहाँ से जो 100 पॉइंट्स हैं वो यहाँ होते हैं, हाँ। इस एरिया में कहीं भी जब ये ओपन होगा या इस लेवल को, इन दोनों ब्लू लाइंस के जहाँ से भी ये रिजेक्शन लेगा, मैं वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। आफ्टर दैट अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन इसी रेंज में रहता है, ये जितना भी एरिया ये सेलिंग जोन है, तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट ही करेंगे। अगर सपोज कीजिए निफ्टी कहीं भी ओपन होता है, बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, अगर कि ये यहाँ से कहीं से ऊपर जाकर, पहली बात तो जब ओपन होते ही या तो ये ऊपर जाएगा या तो नहीं। अगर ऊपर जाता है तो जब भी रिजेक्शन ले या फिर इस लेवल के पास पहुँचे तो राइट अवे मैं तो शॉर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर आएगा, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। हाँ, अगर नीचे आता है फिर ऊपर यहाँ कहीं इस लेवल पर मिलता है, इट वुड लाइक टू शॉर्ट इट हेयर। और अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे, 25,000 के नीचे, फिर भी मैं सेम, मेरी शॉर्ट की ही प्लान रहेगी कि वो जब ऊपर जाता है तो जहाँ से भी रिजेक्शन लेगा वहाँ से मैं इसको शॉर्ट करूँगा। गैप डाउन के तो चांसेस आई डोंट थिंक सो इतने ज़्यादा हैं। एक ये सिनारियो बन सकता है और दूसरा ये वाला, अगर ये इस लेवल के कल के डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो फिर हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसके नीचे ओपन होगा तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। रेंज बाउंड मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो फिर इस सपोर्ट पर आने का वेट करना या तो इस रेजिस्टेंस पर जाने का वेट करना। विद इन द रेंज ट्रेड विल बी रिस्की, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से मार्केट घूमेगा।
बिकॉज देखिए एक ये रेजिस्टेंस लेवल अब ये सपोर्ट बन चुका है। सो अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे फॉल कर सकता है इस लेवल का। अगर शॉर्ट करते हैं सो प्रोबेबली यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो दोनों ही सिनारियोस ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों लेवल्स के टेस्टिंग पर लेते हैं, जैसे कि देखिए एक बार यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी पहले तो यहाँ पर थी, फिर जब यहाँ आई तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे, फिर एक यहाँ आई, फिर देखिए उसी सेम लेवल के पास जैसे ही आया फिर से इसने फॉल किया फिर से। सो ये लेवल्स हो सकते हैं। अब जैसे कि ये एक लेवल बना था, जैसे मार्केट यहाँ पर आया फिर से नीचे आ गया। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। सो लेट्स वेट फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ प्री ओपनिंग सेशन, और उसके बाद हम मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरा एग्जैक्ट ट्रेड प्लान होने वाला है। सो लेट्स वेट। सो मार्केट ओपन हो चुका है और निफ्टी ओपनिंग दे रहा है यहाँ पर 25167, बिल्कुल जहाँ पे से कल क्लोज किया था वहीं से ही ये कंटिन्यू कर रहा है। अब मार्केट खुलते ही दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, खुलते ही ऊपर जाएगा या खुलते ही नीचे आएगा। सो अब पहली बात तो जो ये रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मार्केट मिले तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। अगर इसके नीचे आता है तो अब ये भी है कि जिस तरह से ये इस लेवल को होल्ड कर रहा था तो यहाँ से ये और ऊपर ऊपर ही जाने की कोशिश करे, बट इट्स नॉट बहुत कोई मेजर सपोर्ट नहीं, ये इजीली ब्रेक भी हो सकता है। सो वी विल वेट फॉर लाइक फर्स्ट 5 मिनट का तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद और जो लेवल्स होंगे मेरे ट्रेड के, वो पहला लेवल तो ये है कि जब खुलते ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा आई विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। अगर वो नीचे आने की कोशिश करता है देन आई विल वेट। ओके, या तो फिर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा या तो फिर से इस लेवल को जोन टेस्ट करेगा, देन आई विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। अगर ये नीचे नीचे आता रहता है देन आई विल वेट टू टेस्ट इट समवेयर हेयर, फिर मैं ट्रेड लूँगा। ये जितना भी जोन है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर यहाँ तक और यहाँ तक ये ट्रिकी जोन है, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। सो वेट फॉर योर लेवल्स एंड लेट्स सी मार्केट ओपन होने के बाद मैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको अपडेट करता हूँ। सो एज यू कैन सी आई जस्ट गॉट स्टॉप्ड आउट हेयर। जैसे कि मेरा प्लान था इस लेवल पर शॉर्ट करने का, सो आई डिड दैट, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक अच्छा लेवल था जहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था, और होल्ड करने के बाद अभी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। सो आई जस्ट गॉट, मेरी एंट्री थी 180 पे 25,400 के कॉल में, बट अभी तो स्टॉप आउट हो गया। अब मैं एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करूंगा इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। दैट विल बी, अभी तक तो जो मार्केट सिनारियो बना है उस हिसाब से तो अब बुलिशनेस ज़्यादा है। और देखिए किस तरीके से निफ्टी हायर हाइज बना रहा है। सो लेट्स वेट टू क्लोज दिस कैंडल एंड आई विल अपडेट यू विद दिस। वेलकम बैक एवरीवन। सो here's the final update for today's trade. एज यू कैन सी जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था तो मार्केट टोटली हमारे व्यू के अपोजिट मूव किया, और मेरी ट्रेड लेते ही लाइक विद इन 10 मिनट्स स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरा एक प्लान था अपसाइड का इस लेवल से। सो जब इसने ये ब्रेक किया सो आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक, बट मार्केट वहाँ तक नहीं आया और उससे पहले ही ऊपर ऊपर जाता रहा। सो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड भी नहीं बनाया एंड दैट्स इट। इस ट्रेड में हमारा 24 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ विच इज़ फाइन। सो फॉर द होल वीक वी वर क्लोजिंग इन ग्रीन, अच्छे पॉइंट्स बनाए हमने, बट फॉर टुडे
it was stop loss day, but no worries, this is how market works. Some days you make it, some days you can't, and you should be on this. And see you guys on next session when we will analyze past trades, और जब हम एक वीकली एनालिसिस करेंगे, then I will update you guys. एंड बस अब उसके बाद देखिए मार्केट ज़्यादा रेंज में ही रहा, कोई उसने बड़ा मूव नहीं दिया, एंड स्टिल मार्केट इज़ होल्डिंग. सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है. थैंक यू एवरीवन.